एपिसोड के स्टार्ट में ट्रेनिंग रूम दिखाए जाते हैं जहां जिंगजैंग तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है। जिंगजैंग तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने से बहुत ज्यादा थक जाता है और जिंगजैंग तो आज के लिए इतनी ही ट्रेनिंग करता है। फिर जिंगजैंग तो बाहर आ जाता है। जिंगजैंग तो बाहर आता है तो टीवी में न्यूज दिखाई जाता है आज 12 बजे ओशियन सिटी के बाहर एक डंजन ब्रेक हुआ है। ये सुनकर जिंगजैंग तो शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये उस भर्ती नोटिस पर डंजन हो सकती है? ये नहीं हो सकता। किस तरह का पागल व्यक्ति है जो भर्ती नोटिस डंजन ब्रेकिंग के दौरान पोस्ट करेगा? सीन चेंज होता है। जिंगजैंग तो बाहर होता है और यहाँ पर ल्यूसन भी आती है। ल्यूसन कहती है बच्चे हम फिर से मिल गए। जिंगजैंग तो कहता है कि आप हमारे अधिक बार मिलने की संभावना नहीं है। ल्यूसन हंसते हुए कहती है ये एक अच्छी बात है, तुम आज इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने जा रहे हो। फिर जिंगजैंग तो इन्फॉर्मेशन लॉटरी ड्रॉ करता है और जिंगजैंग तो 3-4 बार करता है तो सभी इन्फॉर्मेशन बेकार होते हैं। इससे ल्यूसन अपने गुड लक के कारण शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि इससे ल्यूसन के पास गुड लक होने के बाद भी जिंगजैंग के सभी इन्फॉर्मेशन बेकार होते हैं। और ल्यूसन कहती क्या तुम उस पर विश्वास करते हो? फिर जिंगजैंग तो कहता है इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है कि इस कचरे के गेम की संभावना दूर करने के लिए केवल गुड लक काफी नहीं है। और अपने मन में कहता है क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है कि ये इल्यूशन के गुड लक पर भी वही होता है। फिर से जिंगजैंग इन्फॉर्मेशन लॉटरी ड्रॉ करता है। इस बार अजीब से कैप्सूल में इन्फॉर्मेशन लॉटरी ड्रॉ निकलता है। सिस्टम कहता है आपने पहली बार क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्राप्त की है। यह देखकर जिंगजैंग शॉक हो जाता है। फिर सिस्टम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है 4 दिन के बाद आर्टिफिशियल डंजन ब्रेक होगा। ये सुनकर जिंगजैंग तो शॉक हो जाता है और कहता है आर्टिफिशियल 30 दिन के बीतने के इंतजार के बजाय जानबूझकर डंजन को तोड़ सकता है। फिर वो डंजन सुबह की थी। फैक्ट ये है कि कोई निकासी पर्सन नहीं था। ये समझ में आता है कि अगर किसी ने आर्टिफिशियल डंजन को तोड़ा है, जिस व्यक्ति से मैंने आज फोन पर बात की वो निश्चित रूप से अपराधी है। फिर जिंगजैंग तो परेशान होने लगता है और कहता है इस बात की अधिक संभावना है कि यदि मैं अपने दम पर डंजन ब्रेक को रोकने की कोशिश करता हूँ तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इस इन्फॉर्मेशन को फैलाने की कोशिश करता हूँ तो ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली और मुझे चैन से बांधकर मुझ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और कहता है मैं किसी को तब तक नहीं बता सकता जब तक कि मैं अपनी प्रोटेक्ट करने के लिए पर्याप्त पावरफुल ना हो जाऊं। मैं इसे इनडायरेक्टली टीम लीडर सीईओ सांगवी को बताऊंगा। फिर जिंगजैंग तो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन में प्रेस करता है तो आसपास के स्पेस पूरा चेंज हो जाता है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस इन्फॉर्मेशन को संदर्भित करती है जो वास्तविक यूनिवर्स और करंट यूनिवर्स के बीच इतिहास को बदल सकती है। यदि हिस्टोरी बदलता है तो आप इन्फॉर्मेशन लॉटरी से भविष्य की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे, वास्तविक यूनिवर्स के कारण होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। ये देखकर जिंगजैंग तो शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये एक क्वेस्ट हो सकती है? और कहता है मैं अंत में समझता हूँ कि ये केवल मेरे माध्यम से ही यूनिवर्स के साथ बात कर सकता है और ये भविष्य में बदलाव को रोकने की कोशिश कर रहा है। सीन चेंज होता है। बताया जाता है एक दिन में 2 डंजन ब्रेक हुए हैं और एक डंजन में से ज़ॉम्बी निकल रहे होते हैं। सीन चेंज होता है। बहुत सारे लोग 2 डंजन के बारे में बात कर रहे होते हैं। सीन चेंज होता है। कोरियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है और कहते हैं लेकिन जब तक डंजन ब्रेक समाप्त नहीं हो जाता आप कह रहे हैं कि एरिया के आसपास में कोई यूजर नहीं था, लेकिन सिटी के सेंटर में मॉन्स्टर और ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। फिर सीईओ सांगवी कहती है जैसे कि आपने हमें ऐसा करने का काम सौंपा है, हमने उन सभी यूजर की जांच की है जो डंजन ब्रेक के दौरान आसपास थे, लेकिन उनमें से किसी भी ने डंजन ब्रेक की उपस्थिति महसूस नहीं की। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे समझ नहीं आया कि आपके बात के अनुसार ये कह रहे हैं कि डंजन बाकी समय के साथ अचानक फट गई थी। सीईओ सांगवी कहती हाँ ये सही है। फिर एक चश्मा वाला आदमी कहता तो ये भविष्य में और अधिक बार हो सकता है। फिर सीईओ सांगवी कहती मेरा मानना है कि इसकी संभावना कम है, इस फाइल पर एक नजर डालो। सीईओ सांगवी 2 आदमी के मरे हुए फोटो दिखाती है और कहती है इन दोनों आदमी पर एक ही तरह से कट लगा होता है। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं 2 हत्या के मामले में डंजन के पास हुए जहाँ डंजन ब्रेक हुआ था बहुत ही सस्पिशियस है, लेकिन निष्कर्ष क्या है? लेकिन सीईओ सांगवी के बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और सीईओ सांगवी गुस्से से बाहर आ जाती है और सीईओ सांगवी अपने मन में कहती है अपराधी की पहचान और अपराधों का मकसद अभी भी अननोन है, इसलिए ये कहना संभव है हम केवल पेट्रोलिंग को मजबूत कर सकते हैं। सीन चेंज होता है। एकेडमिक ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रहा होता है। टीचर कहते हैं इस स्टूडेंट ने हाईएस्ट ग्रेड के साथ कोर्स को पूरा किया है, हम इसे ये सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं और जिंगजैंग इसके लिए धन्यवाद कहता है। फिर टीचर किम संगते आ जाते हैं और कहते हैं मैं एक यूजर के रूप में आपके अच्छी फ्यूचर की आशा करता हूँ। जिंगजैंग टीचर किम संगते के लिए हर चीज के लिए धन्यवाद कहता है। फिर जिंगजैंग बाहर आ जाता है और बाहर सियोन होती है। सियोन जिंगजैंग को ग्रेजुएट होने पर बधाई देती है और सियोन जिंगजैंग को एक चीज देती है। जिंगजैंग कहता है ये क्या है? सियोन कहती है ये एक लकी चार्म है जिसे मैंने तैयार किया था, हाल ही में मैंने आपको निराश देखा है, आपने कहा था कि आपकी किस्मत खराब है, मैंने लकी चार्म के भीतर आपके लिए गुड लक दिया है, इसलिए मुझे यकीन है कि ये अच्छा होगा। जिंगजैंग इसके लिए सियोन को धन्यवाद कहता है और कहता है मैं इसका ध्यान रखूंगा। सियोन कहती है मुझे खुशी है कि ये आपको पसंद आया, अब आप क्या करने जा रहे हैं? जिंगजैंग कहता है अभी के लिए मैं डंजन में गुजरते
हुए इसके बारे में सोचने वाला था। फिर शियोन कहती है ओपटो क्या आप टीम बनाना चाहेंगे। फिर कांग हेक्सिक दौड़ते हुए जिंगजांगडो के पास आता है। जिंगजांगडो कहता है कांग हेक्सिक क्या तुम ठीक हो। कांग हेक्सिक के यहाँ आने के वजह से शियोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कांग हेक्सिक कहता है चलो डंजन में चलते हैं। जिंगजांगडो माफी मांगते हुए कहता है मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अगली बार साथ चलते हैं, मैं पहले जाऊंगा और गुड बाय कह के यहाँ से जाने लगता है। ये सुनकर शियोंग शॉक हो जाती है। फिर कांग हेक्सिक कहता है अच्छा होता अगर हम कम से कम एक नकली लड़ाई कर सकते थे। फिर शियोन कांग हेक्सिक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि कांग हेक्सिक के वजह से शियोन जिंगजांगडो से बात नहीं कर पाती है और शियोन कांग हेक्सिक को मारने के लिए दौड़ने लगती है। फिर कांग हेक्सिक भागने लगता है और कहता है तुम ये क्यों कर रहे हो।